4 दिन की अनसर्टेनिटी के बाद फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया कि कौन इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, क्योंकि जब वोट होते हैं तो एक स्प्लिट मैंडेट आता है सारी पार्टीज़ के पास। किसी के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी, इवन सिंपल मेजॉरिटी भी कोई पार्टी हासिल नहीं कर पाती, तो एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर जाती है कि कौन लीड करेगा। और दोनों पार्टीज़ जो कि लीड कर रही होती हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनकी तरफ से कहा जाता है कि हम लोग सेंटर में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ PMLN की तरफ से कहा जाता है कि हम लोग गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि एक पावर शेयरिंग का फार्मूला जो है उसके लिए एफर्ट की जाती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से एक दूसरे के साथ, और 2 से 3 दिन तक इन दोनों के दरमियान वो मीटिंग कंटिन्यू रहती है और इवेंचुअली एक पावर शेयरिंग का फार्मूला वो डिसाइड कर लेते हैं, जिसके तहत PDM 2.0 दोबारा से हमारे सामने आएगी और 6 जमातें जो हैं वो आपको लीड करेंगी, इंक्लूडिंग PMLN, PMLQ, बाप पार्टी और बाकी जो जमातें हैं MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सो टोटल मिला के तकरीबन 6 जमातें हैं जो जिन्होंने दोबारा अलाइंस बनाया, और ये जमातें जो हैं वो पावर शेयर करेंगी। किसी तरह की मिनिस्ट्री नहीं मांगी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो PMLN खुद ही देखेगी, और जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है वो शहबाज शरीफ साहब संभालेंगे। नवाज शरीफ साहब जो है सोचा ये जा रहा था कि शायद वो लीड करेंगे, लेकिन पहले भी मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि एक सेगमेंट है, एक फैक्शन है जो इस चीज़ का सबसे बड़ा हामी था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने और वो लीड करें। और जाहिर है कि अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वज़ीर आला की जो सीट है, चीफ मिनिस्टर की जो सीट है, वो सबको पता था कि वो मरीम नवाज़ के पास जाएगी। हाँ, अगर उनके वालिद साहब जो हैं वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाते तो फिर शायद उनको वो सीट ना दी जाती, और चांसेस थे कि जो शहबाज शरीफ साहब थे वो चीफ मिनिस्टर बनते और लीड करते पंजाब की प्रोविंस को। सो ये पावर शेयरिंग फार्मूला जब उनकी तरफ से शेयर किया गया, कल अनाउंसमेंट की जाती है इन सारी पार्टीज़ की तरफ से, इनकी मीटिंग होती है, एक जो है ना पिक्चर शेयर की जाती है, उसमें देखा जाता है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं सॉर्ट ऑफ PDM 1 जो थी उसी तरह के फेसेस जो हैं वो दोबारा हमारे सामने आते हैं, और ये आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 0.23% ग्रोथ रेट के साथ आपके मुल्क को छोड़कर गए थे, और उसके साथ साथ ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे थे, एक दूसरे की तरफ जो एटीट्यूड था वो एनमिटी का एटीट्यूड था, और इवेंचुअली अब दोबारा से रिकन्सिलिएशन की तरफ ये दोनों चले गए हैं। कल जब जरदारी साहब उनके साथ बैठे हुए थे तो उनके जो साहबजादे हैं भुट्टो साहब, वो भुट्टो साहब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एक पॉडकास्ट में उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि मैं उनके साथ कभी अग्री नहीं करूंगा, मैं उनके साथ कभी सेटिंग नहीं करूंगा। लेकिन ये सब होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे खुशाइन बात है वो ये है कि एटलीस्ट किसी तरह का कोई पॉलिटिकल कंसेंसस हमें दिखाई दे रहा है, और इसी पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए PTI को भी दावत दी गई। जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी तरफ से भी एक ऑब्सक्योर मैनर में जो है दावत दी गई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को, और उसके बाद जो जरदारी साहब हैं उन्होंने भी कहा कि PTI को आप आएँ और हमारे साथ जो है ना पॉलिटिकल कंसेंसस में शामिल हो जाएँ, बिकॉज इकनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है अगर एटलीस्ट हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं। तो PTI का जो स्टांस था वो मैं कहूँगा कि बिल्कुल वैसे ही था, कोई अनएक्सपेक्टेड स्टांस नहीं था, जैसा कि हमेशा से हम जानते हैं कि एक रिजिड स्टबन एटीट्यूड रहा है इमरान खान साहब का, और उनकी पार्टी का भी ज़ाहिर है उनका जो स्टबन एटीट्यूड है वो आपको उनकी पार्टी में उसकी रिफ्लेक्शन तो दिखाई देगी ना, और वही रिफ्लेक्शन दिखाई दी। उनका जो आइडिया था गवर्नमेंट शेयर करने का वो रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे जरदारी साहब की तरफ से किसी तरह की कोई डील ऑफर की गई या फिर PMLN की तरफ से या बाकी पार्टीज़ की तरफ से, तो उन्होंने वाज़े मना कर दिया कि हम लोग आप लोगों के साथ किसी तरह की सिटिंग नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग अपोजिशन में ज़रूर बैठ जाएंगे। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब, हमने देखा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने इतनी मैसिव किस्म की विक्ट्री हासिल बेसिकली की किस तरीके से है। आपको चाहिए था कि आपने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च किया अगेंस्ट इमरान खान वो आप ना करते तो शायद आज इमरान खान साहब की हालत इससे भी ज़्यादा बुरी होनी थी जो आज PMLN के इलेक्टोरल सेटअप की थी। जब 8 फरवरी को हम देखते हैं तो शायद उससे भी ज़्यादा वर्स्ट किस्म की हालत होनी थी इमरान खान साहब के इलेक्टोरल सेटअप की, कि क्या वो जीत पाते ना जीत पाते। उनकी सीटें शायद जो 93 अब उन्होंने सिक्योर की हैं, और PMLN ने सपोज अगर 70 की हैं तो 70 की हैं सॉरी,
तो मेरे ख्याल से कि वो 71 सीटें भी ना सिक्योर कर पाते अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उस टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत हटाया ना जाता, क्योंकि वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं और पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है कि उसने स्टेटस को चैलेंज करना होता है। ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीती कैसे है। 3 से 4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। उनकी मैसिव विक्ट्री तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी विक्ट्री उनकी अब तक हमारे सामने आई है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि आपने जब उनको वहाँ से हटाया तो उसके बाद जो वो एक नैरेटिव लेकर आए वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी, अमेरिकन कॉन्स्पायरेसी नैरेटिव का, और ये एक ऐसी कौम है जिसकी अपब्रिंगिंग ही जो मैं ये कहूँगा कि बैरूनी साजिशों के अमल के दौरान हुई। ये एक बैरूनी साजिशों के इन्वायरमेंट में रहे हैं शुरू से, और ये ऐसी कौम है जो बड़ी जल्दी इंप्रेस होती है बैरूनी साजिशों के एजेंडा से। सो वो जो एक नैरेटिव था वो सक्सेसफुली उन्होंने दिया। दूसरा ज़ाहिर है वो मैंने जैसे बताया कि वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं, तो पॉपुलिस्ट जो लीडर होता है उसका सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो करप्शन को हिट करेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हिट करेगा, एलीट पॉलिटिशियंस को हिट करेगा, यानी कि जो करंट स्टेट का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, और इमरान खान साहब ने ये किया। सो ये 2 पॉइंट्स तो थे जो इवेंचुअली खान की हम ये कह सकते हैं कि रिकग्निशन में इजाफा कर रहे थे। जो तीसरा पॉइंट था वो पीडीएम की डिसफंक्शनल पॉलिसीज़ थी। पीडीएम 1 जब पावर में आती है तो किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो बनाती है और महंगाई किस हद तक बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन 36% तक बढ़ जाती है, तो उसने भी एक अच्छा खासा किरदार अदा किया कि लोग जो निकलें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बेसिकली वोट दें। और आखिरी जो मैं ये कहूँगा कि पॉइंट था वो ये था टेक्नोलॉजी का, कि किस तरीके से एफिशिएंट मैनर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपने नैरेटिव को बेचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और फिर इवेंचुअली जो रिज़ल्ट था 8 फरवरी का वो हमारे सामने था। लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत खान साहब को ना हटाया जाता, बिकॉज पॉपुलिस्ट लीडर्स का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही होता है कि उनको पावर में आने दिया जाए, जब क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा इशू ये है कि वो इस चीज़ को तो चैलेंज करेंगे, वो स्टेटस को तो चैलेंज करेंगे जो एक स्टेट में प्रिवेल कर रहा होगा, उस ऑर्डर को तो चैलेंज करेंगे, लेकिन उनके पास कोई नया ऑर्डर नहीं होगा, उनके पास कोई नया बैकअप नहीं होगा, कोई नया प्लान नहीं होगा। सो इवेंचुअली पॉपुलिस्ट लीडर का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही होता है कि आप उसको पावर में जो है आने देते हो। अब भी यही होना चाहिए था कि आप अगर वो इमरान खान साहब की पार्टी या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर जीत रही थी या जिस तरह के मैंडेट के साथ वो आ रहे थे, तो उनको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट करने देनी चाहिए थी। वो खुद ब खुद ही अपने हिसाब से मैं ये कहूँगा कि उनका जवाल जो था उन्होंने खुद ही लाना था। लेकिन खैर पावर शेयरिंग फार्मूला जैसे मैंने बताया कि अब हो चुका है कि किसने कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन से मामलात संभालने हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया, पहले हमने बात कर ली ईयू की और बाकी स्टांस की कि किस तरीके से उन्होंने स्टांस लिया, किस तरीके से उनके कंसर्न्स थे, लेकिन कल जो है वो यूनाइटेड नेशन ने भी हमारे इलेक्शंस के ऊपर कंसर्न्स का इजहार किया है। और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन मैथ्यू मिलर ने वाज़ेह कहा है कि हम लोग जो इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं अगर उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता तो हम लोग गवर्नमेंट को रिकगनाइज़ नहीं करेंगे। सो मैं ये कहूँगा कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, क्योंकि पहले भी हम लोग एक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं डेमोक्रेसी में। हमारे जो डेमोक्रेसी के इंडिकेटर्स हैं माशाल्लाह से वो पहले ही बहुत आगे जा रहे हैं, चाहे उसमें ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स हों, माइनॉरिटी राइट्स हों, चाहे एथनिक राइट्स हों, तो हम पहले ही बहुत आगे जा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस माइलस्टोन में एक और इजाफा किया जाए और इस तरह के इलेक्शंस कराए जाएं जिससे इंटरनेशनल मीडिया के कंसर्न्स हमारे ऊपर मज़ीद बढ़ जाएं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं जो है ना सबसे पहले तो क्रेडिट देना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत करने में, स्ट्रेंथन करने में बेहतरीन रोल प्ले किया। पहले इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स को डिले करके और फिर जो है ना ब्लेम करके कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस थी, और इन सारी चीज़ों में मेरे ख्याल से जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने में इक्वली जो है रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारे पॉलिटिशियंस। और यही वजह है कि डेमोक्रेटिकली हमें बड़े ही अदब से, बड़ी ही एक रिस्पेक्ट से देखा जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, और मेरे ख्याल से उस रिस्पेक्ट में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है इन इलेक्शंस के बाद। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।